दोस्तों कई लोग ये जानना चाहते हैं कि बारकोड्स और क्यूआर कोड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल चार्ली। दोस्तों बारकोड्स और क्यूआर कोड्स तो आपने कई बार देखा होगा, जिसमें बारकोड्स तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। उसमें ऐसे वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती है, ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। और आपने देखा होगा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जब आप किसी स्टोर पे जाते हैं और कोई चीज परचेज करते हैं तो आपके प्रोडक्ट के दिए हुए बारकोड को स्कैन किया जाता है और वो आपके बिल में ऐड हो जाता है और उनके स्टॉक से कम हो जाता है। और ऐसे में उन्हें इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। अब ऐसे में जो बारकोड्स है वो आपने देखे होंगे कि वो होते हैं स्क्वायर शेप में और उसमें अजीब अजीब से डॉट डॉट का पैटर्न देखने को मिलता है। और वो आपने अक्सर देखी होगी बुक्स के ऊपर, टिकट्स के ऊपर, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, जहां इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली होती है वहां पे आपको कोड्स देखने को मिल जाते हैं। और क्यूआर कोड का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब देखिए दोस्तों, ये काम कैसे करता है और इसके काम करने से क्या फायदा हो सकता है। अब बारकोड जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है और इसमें बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और आप इसे स्कैन करके बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाते हैं। इसमें आपको मैन्युअली कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका काम भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपके पास एक स्टोर है और उस स्टोर में आपके पास 10 प्रकार के आइटम्स है। हर आइटम्स के ऊपर एक बारकोड है तो आपके पास आपको नंबर पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना स्टॉक में है। अब ऐसे में कोई प्रोडक्ट बिकता है तो बिकते टाइम पे उसे स्कैन किया जाता है और स्कैन करने पर वो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में कम हो जाएगा और कस्टमर के बिल में ऐड हो जाएगा। अब हम बात करें बारकोड रीडर्स की तो ये काम कैसे करता है, क्योंकि हम दोस्तों बात करेंगे इनकी कोडिंग नंबर्स की, तो क्योंकि 0 से लेके इनमें कोई भी नंबर्स हो सकता है। हर एक नंबर के लिए 7 लाइन चूज की जाती है। अब यदि 7 लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स है, इनमें से कुछ ब्लैक है कुछ व्हाइट है, तो ऐसे में हर एक नंबर के लिए एक लाइन होती है। अब जब लेजर बीम उसे स्कैन करता है और जब लेजर टकराकर वापस आ जाता है, जब रिसीवर रिसीव करता है, और जहां पर ब्लैक है वहां पे इंफॉर्मेशन कोई रिसीव नहीं करेगा क्योंकि वहां वो एब्जॉर्ब कर लेगा लेजर लाइट को। और जहां पे व्हाइट लाइन है वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है तो बाइनरी कोड का एक सीक्वेंस बनता है 0 1 0 का, जहां पे आई वहां पे 1, जहां पे नहीं आई वहां पे 0। और ऐसे में अपन साथ साथ के सेगमेंट पे उसे डिवाइड कर ले तो हम पता लगा लेते हैं कि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, फिर फाइनली उस बारकोड के नंबर को हम पढ़ पाते हैं। अब देखिए बारकोड में कमी क्या है, यदि बारकोड कट फट जाए तो इसमें इतना ज्यादा एरर कनेक्शन नहीं होता और आप इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं ये भी बहुत ही थोड़ी सी होती है। तो ऐसे में हमने ज्यादातर क्यूआर कोड्स को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एरर कनेक्शन होता है और यदि ये कट फट भी जाए तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उसे बहुत ही अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। और क्यूआर कोड में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आसानी से आ जाती है। अब देखिए क्यूआर कोड के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। आपने देखे हुए कि क्यूआर कोड के 3 कॉर्नर्स में 3 ब्लॉक्स होते हैं और एरर करेक्शन होता है, टाइमिंग लाइन चलती है। अब इसमें कुछ फिक्स पार्ट्स होते हैं जो आपको हर एक कोड्स में देखने को मिलेंगे और बाकी डॉट्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे जो डाटा स्टोर करते हैं। अब देखिए इसमें डाटा स्टोर कैसे करते हैं, तो वहां पे 4x2 के 8 के ब्लॉक्स होते हैं। अब जो 4x2 के ब्लॉक्स है हम उसे पर्टिकुलर पैटर्न में मूव करते करते कंप्लीट कोड के थ्रू ट्रिवर्स कर लेते हैं। अब वहां जो 4x2 के ब्लॉक्स है वहां पे देखते हैं कि 3 4 5 6 18, तो ऐसे में क्यूआर कोड डिनोट कर देता है उस नंबर से और जहां पे ब्लॉक्स है वहां उसे क्यूआर कोड काउंट कर लेता है। उसके बाद जहां जहां पे ब्लैक डॉट है उसे स्कैनर काउंट कर लेता है एसकी नंबर्स में। फॉर एग्जांपल 1 पे डॉट है, 4 पे डॉट है, 5 पे डॉट है, 3 पे डॉट है, 1 + 4 + 5 + 3 = 13। और एसकी नंबर्स में 13 का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल 13 का मतलब होता है एक क्वेश्चन मार्क, तो उस एक छोटे से डॉट का मतलब हुआ क्वेश्चन मार्क, एक छोटे से पोर्शन का मतलब हुआ क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे ब्लॉक्स में क्या, दूसरे ब्लॉक्स में लिखा हो सकता है A B C D, कुछ इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे बड़ी आसानी से रिसीव कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, स्कैनर से। दोस्तों इन कोड्स में आप बड़ी ही आसानी से इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा कि इसके यूजेस जो है वो बहुत ही सारे। आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट पे जनरेट कर सकते हैं, बारकोड जनरेट कर सकते हैं, क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें बारकोड जनरेट कर सकते हैं, क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।